Welcome to mining channel and job related channel in mining जयदेव। हमारे चैनल में जो भी एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन बताया जाता है वो इन डिटेल्स होता है। भविष्य में आपको स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, पास भी करेंगे, बस आप लोगों को परिश्रम करना होगा। तो देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन के ज़माने में क्या होता है, इन डिटेल्स पढ़ने नहीं चाहता है लड़का लोग, तो उसके लिए भविष्य में बहुत प्रॉब्लम होगा। जब खुद मैनेजर बनेंगे तो आप लोग को प्रॉब्लम होगा। आप लोग इन डिटेल्स पढ़िए तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा, भविष्य में कोई दिक्कत भी नहीं आएगा। कुछ चैनल में हम देख रहा है शॉर्ट क्वेश्चन देख के कमाल कर रहा है, पास करने का चक्कर में आता है, तो ये ठीक नहीं है। इन डिटेल्स पढ़िए, हम सजेस्ट करता है इन डिटेल्स पढ़िए, क्योंकि हमारा बहुत दिन का एक्सपीरियंस है। हमारा पास जो पढ़ने आता है वो लोग 100% पास करता है, तो आप लोग भी हमारा चैनल देखिए, जरूर पास करेंगे। तो आज हमारा ज़्यादा नहीं बता के देखिए, आज हमारा है विषय है माइंस एक्ट 9A ऑफ 1952। ये माइंस एक्ट में जैसे टीचर लोग आ जाता है, जो चैनल आ जाता है तो फ्लॉप खा जाता है, ज़्यादा नहीं बता पाएगा। तो उसमें बहुत बड़ा बड़ा देवर आता है, उसको हम एकदम छोटा छोटा पीस में डाल के आप लोग को लिए बनाया है। तो देखिए, एक नंबर पॉइंट है CIM, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और द ऑफिशियल ऑथोराइज्ड बाय हिम इन राइटिंग में विजिट द माइन फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे। तो इसका मतलब होता है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और कोई भी ऑफिशियल जिसको ऑथोराइज करता है CIM और IM, उन्होंने कोलेरी में आके मैनेजर को राइटिंग दे के इंस्पेक्शन कर सकता है। तो आपको जो ऑफिशियल है उसको ऑथोराइज करेंगे इन राइटिंग की, कौन किसने करेंगे ना, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और रेस्पेक्टेड चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रेस्पेक्टेड इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और चीफ इंस्पेक्टर तो आ ही सकता है, और उन्होंने ऑथोराइज कर सकता है कोई ऑफिशियल को इन राइटिंग टू विजिट द माइन फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे क्या होता है ना, कोरियरी में काम करने में बा कोई फैक्ट्री में काम करने से जो दिक्कत पैदा होता है काम करने से, ऑक्यूपेशन करने से, तो उसी का सर्वे कर सकता है। क्या क्या शर्त है, तो देखिए ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ऑथराइजेशन बाय हिम इन राइटिंग, ये ऑफिशियल तो आपको ऑमिट करके बोल सकता है, दूसरा कुछ चार्ट ऑप्शन दे देगा तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन आपका स्ट्रेंथ इतना अच्छा है कि आप पूरा डिटेल पढ़े हैं, तो कैसे भी क्वेश्चन घुरा के देगा तो ये हमारा बोर्ड से आप लोग पास करेंगे। और वहाँ शॉर्ट क्वेश्चन एक तो दे देता है, चार्ट ऑप्शन दे देता है, उसमें पास करने का चांसेस है, हमारा मना नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें स्ट्रेंथ बढ़ेगा, जब आप खुद मैनेजर बनेंगे तो आप लड़ाई भी कर सकेंगे और वर्कर का साथ जो जो काम है ठीक से ले पाएंगे। और एक्ट ही है चॉइस करने का, टीचर चॉइस करने का मेन तरीका, क्योंकि एक्ट ही है मदर। एट एनी टाइम ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग ऑफ द माइंड, कोई भी समय जब माइंस में काम चलता है तो आज से आके CIM IM और द पर्सन राइटिंग ऑथोराइज्ड बाय CIM और IM आके कोलेरी में चेक कर सकता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे कर सकता है। इन डे और नाइट, रात में भी आ सकता है, दिन में भी आ सकता है। आफ्टर गिविंग नोटिस टू द मैनेजर इन राइटिंग, मैनेजर को नोटिस देके, यहाँ ऑनर एजेंट मैनेजर CMD चीफ इंस्पेक्टर बहुत कुछ लिख देगा, तो किसको नोटिस देगा ना, मैनेजर को नोटिस देगा आ सकता है, ठीक है ना। तो ऑनर एजेंट मैनेजर शैल प्रोवाइड फॉर नेसेसरी फैसिलिटीज फॉर सच सर्वे। ये सर्वे ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। कौन करेगा ना, ओ मतलब ऑनर, ए मतलब एजेंट, ए मतलब मैनेजर। सच फैसिलिटीज इंक्लूड्स क्या क्या ना, ये फैसिलिटी क्या क्या, तीन तो चीज में है, बेस है। एक नंबर है एग्जाम एंड टेस्टिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरीज, एमसी मतलब मशीनरीज। दो नंबर है कलेक्शन ऑफ एनी डेटा इन रिलेशन टू सर्वे, कलेक्शन ऑफ एनी डेटा कर सकता है, जे IR सैंपल ले सकता है, डस्ट का कंसंट्रेशन ले सकता है, ये सब ले सकता है। ट्रांसपोर्ट एंड एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइन चूजन फॉर सच सर्वे, जो ट्रांसपोर्ट होता है बाय एग्जामिनेशन होता है, आने जाने का रास्ता। बाय एग्जामिनेशन क्या होता है, पर्सन मतलब कोई डस्ट रिलेटेड काम करता है उसको ले सकता है, चूजन कर सकता है उस सर्वे के लिए। तो ये था एक तो पार्ट, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। तो देखिए, तीसरा नंबर पॉइंट में है पर्सन चूजन फॉर एग्जामिनेशन शैल प्रेजेंट
himself for examination and give necessary information in connection with his work and health. आप पॉइंट बोलने दीजिए, उसके बाद हम एक गल्प करके आप लोग को समझाएंगे। The time spent by any person employed in the mine for this purpose shall be counted as working time for payment including OT मतलब ओवर टाइम in normal rate of wages। तो मान लीजिए हम एक तो डीलर है, तो हमको ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे के लिए चॉइस किया गया है। हम फेस में होल करता है तो डस्ट रिलेटेड जॉब माने डिजीज होने का ज़्यादा चांसेस है, हमको डीजीएमएस चॉइस किया है। सीआईएम आईएम और एनी ऑथराइज पर्सन गिविंग राइटिंग परमिशन बाय द सीआईएमआरए तो चॉइस किया है, तो हमको जाना पड़ेगा, फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। जहाँ जाने बोलेगा डीजीएमएस ऑफिस पर, जहाँ बोलेगा तो पर्सन चूजन फॉर एग्जामिनेशन सेल्फ प्रेजेंट, खुद प्रेजेंट रहेगा हिमसेल्फ फॉर एग्जामिनेशन के लिए हमको खुद जाना पड़ेगा। एंड गिव नेसेसरी इंफॉर्मेशन, हमको बताना पड़ेगा कि हमको कौन होल मारना पड़ता है, डे में कितना दिन ड्यूटी करना पड़ता है, ये सब जितना रिलेशन ड्यूटी टू जॉब है वो बताना पड़ेगा। और क्या हेल्थ में हमारा क्या असर होता है, उससे डील करने के बाद हमको कैसे लगता है, बस 7 दिन ड्यूटी करने के बाद हमको कैसे फील होता है, 1 महीने के बाद प्रेजेंट हमारा हेल्थ का कंडीशन कैसे है, ये सब बताना है ना। तो देखिए उसके बाद द टाइम स्पेंड, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। The time spent by any person employed in the mine for this purpose shall be counted as working time। माने जो टाइम जो बिताएगा, हम 8 बजे से ड्यूटी होता है 4 बजे तक, हम डीजीएमएस ऑफिस गया तो 8 बजे से यात्रा शुरू किया, 4 बजे तक नहीं होकर 6 बजे तक हमको वहाँ पर परीक्षा हुआ, तो 2 घंटा का ओटी मिलेगा नॉर्मल वेजेस का रेट से। जो 8 घंटा का है 8 घंटे का हाईली मिलेगा, यही कहना है। तो the time spent by any person employed in the mine for this purpose shall be counted as working time for the payment including OT in normal rate of wages। तो देखिए आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, छोटा बोर्ड है, हम वादा करता है कि अगला महीना बड़ा बोर्ड लेके आके एक तरफ ये वाला कंप्लीट कर देंगे और उसका साथ साथ जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी करा देंगे। तो इसको शेष करने दीजिए, आज यदि शेष हो जाएगा तो कल इसको रिलेटेड माइंडसेट 9A का रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन जितना है उतना लिखा देगा, तब आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा और बड़ा क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद तीसरा पार्ट में हम आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट में है एनी पर्सन फाउंड मेडिकली अनफिट टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी शैल बी एंटाइटल्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एट द कॉस्ट ऑफ ऑनरेरियल मैनेजर। मैंने कंपनी का खर्चा से उसको मेडिकल फैसिलिटी दिया जाएगा, जब तक वो सुस्त नहीं होगा तब तक उसको खर्चा, चिकित्सा का खर्चा, ट्रीटमेंट का खर्चा कंपनी वहन करेगा। ही शैल गेट द फुल वेजेस फॉर दैट पीरियड ऑफ सच ट्रीटमेंट, पूरा टका पाएगा, पूरा का पूरा टका पाएगा। तो देखिए और एक तो पॉइंट बाकी रह गया, कल हम उस पॉइंट को कवर करके शॉर्ट क्वेश्चन भी इसका अंदर जितना आएगा उतना कराएंगे। तो आज से हम यही कराएंगे, पहले टॉपिक्स तो एकदम क्लियर कर देंगे, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन देंगे, आप लोग को दोनों तरफ से फायदा होगा। तो और ज़्यादा नहीं बोल के आज यही हमारा वीडियो को विराम देते हैं। आप सभी को नमस्कार।